हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। बाबा गोरखनाथ जी और गंगा माता की कथा। गंगा माता का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। गंगा को पवित्रता, जीवनदायिनी और मोक्ष की देवी माना जाता है। उनके पवित्र जल को हर एक हिंदू धार्मिक क्रिया में शामिल करता है। गंगा नदी का महत्व न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यधिक है। गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और यह मनुष्य को आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर करता है। गंगा माता की महिमा का वर्णन वेदों, पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। यह कथा बाबा गोरखनाथ जी की एक अद्भुत यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने गंगा माता से मिलने का संकल्प लिया था। एक दिन बाबा गोरखनाथ जी अपनी साधना में व्यस्त थे। उन्हें ध्यान लगाते हुए यह आभास हुआ कि गंगा माता की कृपा से उनके जीवन में और भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। गोरखनाथ जी ने अपनी तपस्या और साधना को छोड़कर गंगा नदी की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया। गोरखनाथ जी के साथ उनके शिष्य भी थे, जो उनके मार्गदर्शन में जीवन का उद्देश्य जानने की इच्छा रखते थे। गंगा के तट पर पहुंचते ही गोरखनाथ जी ने गंगा माता की महिमा का गान किया और उन्हें प्रणाम किया। वे गंगा से बोले, हे माता, आप संसार के सभी प्राणियों के लिए शुद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती हैं। कृपया मेरी साधना और सिद्धि प्रदान करें और मुझे अपनी कृपा से निखारें। गंगा माता ने गोरखनाथ जी की बातों को सुना और कहा, हे योगी, तुम्हें अपनी तपस्या और साधना से मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रखना, गंगा नदी का पवित्र जल केवल शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। बाबा गोरखनाथ जी ने गंगा माता की बातों को स्वीकार किया और गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद उनका मन और शरीर शुद्ध हो गया। गंगा के पवित्र जल से उनका आत्मा शुद्ध हुआ और उन्होंने ध्यान में और गहरे अस्थ तक प्रवेश किया। बाबा गोरखनाथ जी ने इस अनुभव को अपनी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और अपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि गंगा माता की पूजा और उनके जल से स्नान करने से केवल शारीरिक शुद्धि नहीं मिलती, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। गंगा माता ने गोरखनाथ जी से कहा, तुम्हें सच्चे हृदय से मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें वह सब दे सकती हूँ, लेकिन याद रखना, जो किसी भी व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान और तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण लगता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। गोरखनाथ जी गंगा माता की बातों को ध्यान से सुना और उनसे कहा, माता, आप मेरे जीवन में एक नई दिशा की तरह आई। आपकी कृपा से अब मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। मैं जीवन में केवल उसी मार्ग पर चलूँगा जो मुझे मोक्ष की ओर ले जाए। गंगा माता ने गोरखनाथ जी से कहा, तुमने मुझे सही समझा है। योगी, जीवन में कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। यह संसार केवल परिवर्तनशील है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में आत्मा की शुद्धि, भक्ति और ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आत्मा की शुद्धि। गंगा माता के इन शब्दों ने गोरखनाथ जी के मन में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराया। उन्होंने समझा कि संसार की हर वस्तु और व्यक्ति केवल एक यात्रा का हिस्सा है और वास्तविक सुख आत्मा की शुद्धि में निहित है। जय बाबा गोरखनाथ।